बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज है 7th लेक्चर। चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस। चैनल हमारा है इंजीनियर माजिद अमीन। टॉपिक जो आज डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 बहुत जरूरी है देखना। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहां पे तो मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज डिटरमिनेंट। जो लोग नहीं थे उनको मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि अगर ये एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 5 3, मिसाल के तौर पर, तो ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है? 1 2 5 3, 3 - 10 = -7। अगर 3/3 मैट्रिक्स हो, लेक्चर नंबर 6 में डिटेल से समझाया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू, उधर हमने एक एक्सपेंशन का तरीका सीखा। जस्ट टू रिमाइंड यू, 2-3 मेथड्स वहां पे आपको कराए। ये मेथड भी कराया, बुक वाला मेथड भी कराया, रूल ऑफ सेयर्स भी कराया। 3 मेथड समझाए हैं आपको लेक्चर नंबर 6 में। एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट करेंगे, +2 लगेगा। स्टूडेंट्स, 3 4 -2 1 -1 लगेगा। फिर कॉलम रो 1 से एक्सपेंड किया, 4 1 प्लस माइनस प्लस, मगर एलिमेंट ऑलरेडी है माइनस, तो ये आपका आएगा 1 3 -1 -2। स्टूडेंट्स, 3 + 8, 1 + 4, -2 + 3, it will be 11 -1 5 1, 22 -5 -1 16 इसका डिटरमिनेंट है। आसान सी मैट्रिक्स मैंने आपको ली, तो आपके लिए मैंने एक आसान सी मैट्रिक्स ली कि उसका मैंने डिटरमिनेंट मालूम किया। इसका डिटरमिनेंट है 16। राइट स्टूडेंट्स, ओके। आज तो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। प्रॉपर्टी नंबर 1। स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा मैंने? इफ एंटायर रो या कॉलम इज 0 देन डिटरमिनेंट इज 0। डिटरमिनेंट इज 0। तो प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स वैलिड है, चाहे ऑर्डर 2/2 हो या 7/7 हो, ये मैटर नहीं करता। तो आपकी आसानी के लिए यहां पे मैं लिख लूंगा स्टूडेंट्स, अब ये एक मैट्रिक्स है, आसान सी मैट्रिक्स है, 2 0 5 0। अब ये तो है स्टूडेंट्स 2/2 मैट्रिक्स। आपको अगर मैं कहूं कि ए डिटरमिनेंट मालूम करें, तो स्टूडेंट्स ये अब आप नहीं करना चाहिए आपको कि ये दोनों मल्टीप्लाई करें और ये दोनों मल्टीप्लाई करें कन्वेंशनल मेथड। इसका तो मतलब है कि या तो आपको प्रॉपर्टीज का पता नहीं है आपको, या जी आप प्रॉपर्टीज यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो दोनों सूरतों में तो अच्छी बात नहीं है। आप डायरेक्ट कहेंगे कि इसका डिटरमिनेंट 0 है और रीजन लिखेंगे बिकॉज मुकम्मल कॉलम 2 0 है। एंटायर मुकम्मल रो स्लेश मींस या कॉलम अगर 0 हो तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा। डिटरमिनेंट विल बी 0। आप कर सकते हैं, ये दोनों जी मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको अगर 3/3 मैट्रिक्स दूं, ए हो बी हो, ये तो आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स। 4 2 9 5 6 7 0 0 0। आप जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक्सपेंड कर दूंगा। जिस बंदे को प्रॉपर्टीज आती हो तो वो डायरेक्ट कहेगा, जिस तरह आप केमिस्ट्री में बोलते हैं, फर्ज करें ये मेरे हाथ में सोडियम मेटल है, इसको अगर मैं वाटर में डालूंगा तो ये जी ब्लास्ट करेगा। तो क्यों? ये प्रॉपर्टी है कि इट इज स्ट्रांगली रिएक्टिव विद वाटर। सोडियम एल्यूमिनियम नहीं करता। अब ये प्रॉपर्टी है, आप नहीं करते, अगर करेंगे तो वही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जिसको प्रॉपर्टी आती हो तो वो डायरेक्ट कहेगा सर कि ये 0 है, और वो रीजन लिखेगा बिकॉज मुकम्मल रो 3 0 है। एंटायर मींस मुकम्मल, उसके सारे एलिमेंट 0 हो। रो 3 0 होने का एक ही मतलब है कि सारा रो 3 के सारे एलिमेंट 0 हैं। ठीक है। अब ये आपने इस तरह तो नहीं करना भी जो मैं करता हूं, इट इज जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन। एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट करे। जो बंदा तेज हो, शार्प हो, वो कहेगा सर जी रो 3 से एक्सपेंड कर दें, तो पहला वाला भी 0, अगला वाला भी 0, अगला वाला भी 0, तो 0 आ जाएगा। मगर वो भी आप भूल जाए, बस जिस रो से भी करे, डिटरमिनेंट इज यूनिक। मैं जानबूझ के करता हूं एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट। तो +4 लगाएंगे आप स्टूडेंट्स, ये कैंसल, 6 7 0 0।
फिर -2 5 0 7 0 प्लस माइनस प्लस 9 5 6 0 0। अब ये क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करें 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0, ठीक है, 2/2 डिटर्मिनेंट है। तो ये भी आपके सामने 0 आया, ये भी 0 आया और ये भी 0 आया, आपके सामने है। 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, बात खत्म। तो आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, डायरेक्ट आप कहते कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अब अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए, फिलहाल तो आपने नहीं किया है 4/4, उसका तरीका समझाएंगे, मगर जरूरत तो नहीं एमसीक्यू का। अगर कल आपको आ जाए कि जी 2 5 1 8 -6 3 4 7, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा 1 -1 2 3 0 0 0 0, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डैश। तो ये आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए 18, ये गिवन होगा -132। सी नंबर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 76 और डी नंबर लिखा है नन। तो जिस बंदे को प्रॉपर्टी आती है वो देख के कहेगा कि मुकम्मल रो 40 है, लिहाजा इसका आंसर 0 है। तो इट्स नन ऑफ देम, इसमें तो 0 नहीं है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके कि 4/4 हमें तरीका आता भी नहीं है, मगर वो हम समझेंगे मुनासिब टाइम पे। स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट इज 0, मैट्रिक्स इज नॉट 0। मैट्रिक्स तो 0 तब होगी जब उसके सारे अरकान 0 हो। अब ये 0 है। अब जैसे ये यहाँ पे मैंने लिखा 2 0 5 0 बी, तो बी मैट्रिक्स तो 0 नहीं है, बी इज नॉट 0, बी डिटरमिनेंट इज 0। डिटरमिनेंट आपको आपने वहां पे पढ़ा डिटरमिनेंट क्या है और क्या नहीं है, उसमें लेक्चर नंबर 6 में। और डिटरमिनेंट का मुनासिब टाइम पे मजीद एक्सप्लेनेशन किया जाएगा इनवर्स में, फिलहाल जरूरत नहीं है, तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जाते हैं, ठीक है। दिस वाज योर प्रॉपर्टी नंबर 2, लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 2। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या लिखा, इफ 2 रोज या कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी जो भी हो, देन उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा। वंस अगेन जस्ट आप ले 2/2 ले 4/4 ले, ये मैंने लिखा 4 7, ये मैंने लिखा 4 7, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 कॉलम्स एक जैसे हैं। तो डायरेक्ट आप कहें विदाउट आंखें बंद करके आप कहें कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, और आप कहें बिकॉज कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2। सिंपल, ये रीजन लिख देना काफी है। मेरा मतलब ये कि इस तरह करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये एक आपने कैसी प्रॉपर्टी है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये तो खैर 2/2 है। अगर आप अभी हाई ऑर्डर हो 3/3 हो 4/4 हो, एक्सपेंशन आप करेंगे तो आप क्या कर लेंगे, यू जस्ट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। बाकी तो हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके बता देंगे। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये दिया मैट्रिक्स बी, स्टूडेंट्स 2 1 5 6 4 8 2 1 5, आपको तो मैंने कहा कि जी इसका डिटरमिनेंट बताएं। ये प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल करूंगा अगले लेक्चर में, फिर मैं क्वेश्चंस करूंगा। लेक्चर नंबर जो अगला लेक्चर है हमारा, आई थिंक 8 लेक्चर है, तो वहां पे मैं आपको फिर बताऊंगा कि ये जी ये तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल करूंगा, इसकी इंपॉर्टेंस आप देखेंगे नेक्स्ट में। मैंने तो आपको कहा कि बी डिटरमिनेंट मालूम करे, तो जो प्रॉपर्टी यूज करेगा वो कहेगा इसका आंसर 0 है, और विकास कह देगा कि रो 1 इज इक्वल टू रो 3। बी 0 नहीं है, बी डिटरमिनेंट 0 है। ए किस तरह 0 है, ए इज नॉट 0, डिटरमिनेंट इज 0, डिटरमिनेंट इज अ नंबर, एक नंबर है। ओके, तो एक स्टूडेंट कहता है सर क्या हम इसको मालूम नहीं करेंगे, तो मैं उसको बता, तो भैया आपने क्या किया, मालूम नहीं किया। हाँ अलबत्ता एक्सपेंड नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चले करें। एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट, +2 लगाएंगे, ये कैंसिल होगा 4 8 1 5, फिर -1 लगाएंगे 6 2 8 5, प्लस माइनस +5 लगेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 4 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 20 -8, students 30 -16, and this one 6 -8, understand students, it will be 12 -1 14 +5 -2
24 minus 14 minus 10, this will be 0. That's so simple. तो ये आपने क्या किया? What did you do? You just wasted your precious time. ये तो हम डायरेक्ट देख के हम बता देंगे। इस तरह आपको कल अगर एमसीक्यू आ जाए कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 2156 माइनस 3458 मिसाल के तौर पर 68 और 10 माइनस 9 1621 माइनस 3468, जी इसका आंसर क्या होगा? तो वंस अगेन ये लिखा है 32, लिखा है -53, सी नंबर 148, डी नंबर नन। तो आप कहेंगे नन बिकॉज आपको पता है कि इसका आंसर 0 है और रीजन भी आपको पता है कि कॉलम 2 और कॉलम 4 बराबर है, एक जैसे हैं, इक्वल है, सेम है, एक जैसे हैं। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 2। लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 3। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या लिखा मैंने? इफ टू रोज या कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये तो जैसे एक नाम है बी सी डी, ये मैटर नहीं करता, ऑफ मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज्ड, देन द डिटरमिनेंट ऑफ द न्यू मैट्रिक्स विल बी माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए डिटरमिनेंट। क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको 2/2, अब ये भी आपके सामने ये भी कर देंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये आपकी मैट्रिक्स ए है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आसान सी मैट्रिक्स है 5 1 7 और ये है स्टूडेंट्स 2। अब आपको सबको पता है कि इसका डिटरमिनेंट 3 है, 10 माइनस 7, डिटरमिनेंट इसका 3 है, डिटरमिनेंट। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने कॉलम 1 इंटरचेंज किया स्टूडेंट्स कॉलम 2 के साथ। अब क्यों किया? यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वेट, मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 किया और कॉलम 1 को कॉलम 2 किया। अब मैंने इसमें क्या गलती की? गलती तो मैं तब करूंगा जब इसको बी में ए नाम दूं। तो ये कैसे पॉसिबल है सर? जब ये ए है तो ये फिर कैसे ए है? दीज टू आर डिफरेंट मैट्रिसेस। ये हमने एक नई मैट्रिक्स बनाई, इसको मैंने एन कहा, इसका उसके साथ ये ताल्लुक है कि इसके मैंने कॉलम इंटरचेंज किया और नई मैट्रिक्स बनाई। अब मेरा क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स कि अगर प्रॉपर्टी आपको पता हो तो इसको देके बगैर आप मुझे बताएंगे। ये हमने लिखा है कि अगर दो रोज या कॉलम्स मैट्रिक्स ए के इंटरचेंज, एक दूसरे के साथ तब्दील किए जाए, इंटरचेंज, आप मेरी जगह बैठ जाए, मैं आपकी जगह बैठ जाऊंगा, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। एक तो क्लास में ये कि मैं उठ के किसी और जगह पे बैठ जाऊं, तो ये तो चेंज है। मैं आपसे कहूं कि आप उठे मेरी जगह बैठे, मैं आपकी जगह बैठता हूं, दिस कॉल्ड इंटरचेंजिंग। हम दोनों ने अपनी सीटें इंटरचेंज की। तो अगर दो कॉलम, तो अब ये देन डिटरमिनेंट ऑफ द न्यू मैट्रिक्स, जो नई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? उसका डिटरमिनेंट होगा जो ए डिटरमिनेंट है उसके साथ जस्ट माइनस मल्टीप्लाई करे। उसका डिटरमिनेंट 3 है तो इसका फिर -3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका फिर -3 होगा। अब जानबूझ के इस तरह करे स्टूडेंट्स के इसको जरा लेंथी करे। मिसाल के तौर पर इसको आप 2 करें ताकि ये नेगेटिव हो जाए, वो वैसे भी वो भी पॉजिटिव है। आप एक काम करें, खैर आप ये करें, ये करें। इसका डिटरमिनेंट क्या है स्टूडेंट्स? 5 माइनस ए का ये मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए डिटरमिनेंट। अब ए डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अब 5 माइनस 14, 5 माइनस 14 ये तो बराबर स्टूडेंट्स -9 के। तो आप देखिए ए डिटरमिनेंट -9 7, कॉलम 1 तो ये 2, कॉलम 1 ये 2 1 बना और ये 5 7 बना। ठीक है, अब इसको देके बगैर आप मुझे बताएंगे कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जो मुझे नजर भी नहीं आ रही है मैट्रिक्स, उस डिटरमिनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करे, ए डिटरमिनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करे। तो अगर ए डिटरमिनेंट 9 हो, ये -9 है, अगर वो -9 हो तो ये फिर +9 है। अब आप देखें, अब अगर आप करना चाहें तो डिटरमिनेंट आप वो उस कन्वेंशनल मेथड से भी आप कर सकते हैं। 2 5 1 7 डिटरमिनेंट, ये दोनों मल्टीप्लाई करे 14, ये दोनों मल्टीप्लाई करे 5 इज इक्वल टू 9, बात खत्म। ये आप देखिए स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर ये ए एन वगैरह सब कुछ अगर आप बीच में से हटा दें तो हम बुक में क्वेश्चंस भी हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स। ये डायरेक्ट मैंने लिखा है 5 2 7 1। अब ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने डिटरमिनेंट लिखा है। कैसे पता चला सर ये डिटरमिनेंट है? ये सिंबल है डिटरमिनेंट का। ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स कौन सी है? 5 2 7 1। अब अगर आप कॉलम 1 और कॉलम 2 इंटरचेंज करेंगे तो वो ऐसे बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स,
2157। अब ये भी डिटर्मिनेंट है और ये भी डिटर्मिनेंट है। अब दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। आप देख भी सकते हैं कि जी इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्टूडेंट्स -9 और इसका आंसर तो है 9। आपको पता है बराबर तो नहीं है, मगर ये क्या है, ये इसका उलट है, एडिटिव इनवर्स है। तो इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई, इसके साथ अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर तो ये दोनों बराबर है, फिर तो दोनों बराबर है। तो ये हम क्वेश्चन में इस तरह लिखेंगे कि ये दो कॉलम्स आपने इंटरचेंज किए, तो हमने ये स्टेप हमने बचत की। एक्चुअली वही चीज है, ये वो 2517 डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में फिर हम इस तरह लिखेंगे। ये स्टूडेंट कहते हैं सर माइनस क्यों लगाएंगे, तो माइनस अगर नहीं लगाएंगे तो ये फिर किस तरह बराबर है। ये तो 14 - 5 ये 9 है और ये -9 है, बराबर तो नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 9 है और दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 है, तो ये तो बराबर नहीं हो सकते। ये कैसे बराबर होंगे, इसके साथ अगर माइनस लगेगा तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। वी से कि दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। क्रॉस प्रोडक्ट में बोलते हैं कि बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए इज, और ए क्रॉस बी तो बराबर नहीं होते, मगर इसके साथ अगर माइनस लगाएंगे तो ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम बोलते हैं कि दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, दे आर नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों बराबर होंगे। अब ठीक है, बिल्कुल बराबर है। इसे 3/3 स्टूडेंट्स लास्ट दफा बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर ऑल द मैट्रिसेस, चाहे साइज जो भी हो। ये करें जरा, जो आपके सामने है, इसलिए मैंने एडवांस में लिखी है। स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स को आप एक काम करें, रो 1 और रो 3 आप इंटरचेंज करें, रो 1 और 3 इंटरचेंज करें तो ये बनेगा क्या, -1 -2 1 1 3 4 2 1 -1। ये एक नई मैट्रिक्स है, आंखें बंद करके आप कहें ये जी उसकी ही दो रोज हमने इंटरचेंज की, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, -16 होगा। एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, हम तो इसलिए करते हैं ताकि आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाएं। 2 1 -1 यानी आप कर सकते हैं मगर जरूरत नहीं है, मतलब ये है। 3 4 1 -1, फिर आप माइनस लगाएंगे, एलिमेंट -2 है। 1 2 4 -1 प्लस माइनस प्लस 1, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 1 3 2 1 1 3 2 1 एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स तो -3 -4 +2 -1 -8 +1 1 -6। स्टूडेंट्स इट विल बी -7 +2 -9 +1 -5। 7 -18 -5, तो 7 -22 इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, -16। नहीं, ये क्या आया स्टूडेंट्स, ये 18 और 5 23 है, सॉरी 23 तो 7 -23 इज -16। आपने देखा अपने स्टूडेंट्स, ठीक है, -16 आपके सामने है। तो ये अब आप देखें, एमसीक्यू आप करें, शाबाश, ये आपको कल अगर एमसीक्यू आ जाएगा कि अगर अगर ABCLMN XYZ अगर ये फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट 6 के बराबर है, तो देन स्टूडेंट्स लेट्स से लिखा है XYZ, ठीक है, XYZ और LMN और ABC, इसका आंसर क्या होगा, तो लिखा होगा 6 -6 1/6 D नंबर नन। तो ये तो दो रो 1 और रो 3 इंटरचेंज की गई है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट, उसका अगर 6 है इसका -6 है। कभी कभी वो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, गौर से अब देखें, अरे ये तो रो 3 को रो 1 किया, रो 1 को रो 3 किया, बात खत्म। अब अगर वो एक काम करें स्टूडेंट्स, अगर ये LMN नीचे लिखे, LMN, और ये क्या हुआ ABC यहां पे लिखे, तो अब इसका आंसर 6 होगा। यहां पे 2 दफा इंटरचेंज किया, क्यों, इसमें क्या ट्रिक है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन ट्रिक ये है कि इसका, अब ये तो है डिटर्मिनेंट, ये जो गिवन है मैट्रिक्स तो नहीं है, ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का, ABCLMN XYZ, इसका आंसर 6 है। तो देन एक दफा आप इंटरचेंज करें, शाबाश, XYZ को ऊपर ले जाएं, XYZ, तो फिर तो ये नीचे आएगा। ABC को बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज,
MLN, तो अब इसका आंसर -6 होगा। अब एक दफा फिर आप करें स्टूडेंट्स, अब आप यहां पे रो 2 और रो 3 इंटरचेंज करें, तो ये ऊपर चला जाएगा ABC और ये नीचे आ जाएगा LMN। अब ये इसका नेगेटिव होगा तो ये फिर आपका होगा +6। तो इसको हम बोलते हैं 2 दफा डबल इंटरचेंजिंग हुआ है, तीनों रोज ने जगह इंटरचेंज किए, तो इसका मतलब है कि 2 दफा इंटरचेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो कीप इन माइंड। ओके, स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ट्रांसपोज इज टेकन डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम, यानी ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बराबर होगा हमेशा। स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट बराबर होगा, मैट्रिक्स शायद बराबर ना हो। जैसे अब स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि आसान है तो मैं आपको 2/2 से मिसाल दे दूंगा। स्टूडेंट्स अभी आपने किया, ये है 1 10 2 4 मिसाल है स्टूडेंट्स। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट आपके सामने है स्टूडेंट्स, 10 - 8 = 2 है। अब अगर इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम। इसका अगर आप डिटरमिनेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये भी वही आएगा। इस तरह ये एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे, आप बड़ा मेहरबानी खुद करें, या आप खुद करें, चूंकि ए ट्रांसपोज क्या है, एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। ये क्या जाएगा 2 1 -1 1 3 4 -1 चले आप कर भी दे, इतना नहीं मुश्किल है, डायरेक्ट मैं बस कर देता हूं 2 3 -2 4 1 प्लस माइनस स्टूडेंट्स प्लस माइनस प्लस, ये आपका जाएगा 1 3 -1 4, शायद नजर भी ना आए मगर खैर है, 3 + 8, ठीक है, ये 3 + 8 आएगा -1 1 -2 -1 4 + 3, तो अब ये क्या आएगा 2 × 11 -1 × -1 -1 × 7 स्टूडेंट्स 22 + 1 -7 23 - 7 = 16, बात खत्म। तो ये कल अगर आपको MCQ में आएगा कि अगर ABC LMN, अभी आपने क्या XYZ, लेट से ये 6 के बराबर है, तो देन ABC स्टूडेंट्स LMN अंडरस्टैंड XYZ, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लिखा होगा 6 - 6, C नंबर 1/6, D नंबर नन। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट, ये इसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 5 और फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चंस में। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज एलिमेंट्स है तो आर मल्टीप्लाइड बाई के, या आप कहें कि इफ अ रो या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई के, तो जाहिर है कि एलिमेंट्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। इफ अ रो या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई के, then the determinant of the new matrix will be k multiplied by a determinant where k is some real constant, non-zero constant, जो कि जीरो नहीं होगा। स्टूडेंट्स 2/2 से भी कर देंगे, समझा देंगे, और 3/3 में भी समझा देंगे। अब ये एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर आसान सी आप मिसाल ले स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख 8 8 2, ये हमने लिखा स्टूडेंट्स 5 और ये हमने लिखा 4, ठीक है, ये आप 1 करें, तो ए डिटरमिनेंट आपके सामने बराबर है स्टूडेंट्स 8 5 4 1 8 -20 इज इक्वल टू -12, सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स के 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम 2, इफ अ रो या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाई के, कोई रो या कॉलम के से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, रुको ये आ जाएगा 8 4 15 3। अब इसको तो आप ए नहीं कह सकते, ये तो एक नई मैट्रिक्स है, इसको मैंने एन कहा। अब वो तरीका आप ना करें, कर सकते हैं आप, ये दोनों मल्टीप्लाई करें 24, ये दोनों मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट 60, तो 24 - 60 ये क्या बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा -36। इसकी जरूरत नहीं है आपको,
आप क्या करेंगे जी, इसको देखे बगैर जी इनडिटरमिनेंट क्या होगा, तो हमने क्या लिखा है, डिटरमिनेंट ऑफ द न्यू मैट्रिक्स, यानी इनडिटरमिनेंट बता रहा है वो, विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई ए डिटरमिनेंट, के मल्टीप्लाइड बाई और के, तो वही कांस्टेंट है जिससे आपने किसी रो या कॉलम को जरब किया, एफ रो या कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई के, जैसे यहाँ पे वो के आपका 3 है, वो के आपका 3 है स्टूडेंट्स, तो 3 को आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे ए डिटरमिनेंट के साथ जो कि -12 है, तो -36 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बुक में इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं, इसका भी अब मैं आपको इनडायरेक्ट मतलब समझाऊंगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, चले ये वाला भी जरा करें, ये वाला स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं करता हूं मिसाल के तौर पर 2 मल्टीप्लाइड बाई रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो स्टूडेंट्स एक नई मैट्रिक्स आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, ये आ जाएगा 2 1 -1 1 3 4, इसको रो 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो -2 -4 2, डायरेक्ट आप बताएं कि डिटरमिनेंट ऑफ द न्यू मैट्रिक्स विल बी के मल्टीप्लाइड बाई ए डिटरमिनेंट। ठीक है, के मल्टीप्लाइड बाई ए डिटरमिनेंट, एक दफा यहाँ पे पॉजिटिव किया तो अब यहाँ पे नेगेटिव से जरा मल्टीप्लाई करें, ताकि ये भी -2 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 होगा, ये +4 होगा, ये आपका -2 होगा, तो के यहाँ पे -2 है, ए डिटरमिनेंट 16 है, तो एक्सपेंशन किए बगैर आप बताएंगे कि इसका डिटरमिनेंट -32 होगा। लेट्स ट्राई करें जरा एक्सपेंशन से, बस स्टूडेंट्स इसमें बड़े इंटरेस्टेड होते हैं एक्सपेंशन में, 1 3 4 2 4 -2, शाबाश करें जरा एक्सपेंड, +2, ठीक है, +2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 4 4 -2 प्लस माइनस, ये क्या आएगा 1 2 4 -2 प्लस, ये बचा पे मेरी तो -16, वैसे भी आपने देखा, सॉरी 16, प्लस माइनस प्लस मगर एलिमेंट है माइनस, तो 1 3 2 4, शाबाश स्टूडेंट्स, -6 -16 -2 -8 4 -6, you got it, 2 into -22 -1 into -10 -1 into -2, तो स्टूडेंट्स -44 प्लस 10 प्लस 2, देखा आपने स्टूडेंट्स, ये क्या आएगा -34 प्लस 2 इज इक्वल टू -32, अभी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आप मुझे इसका इनडायरेक्ट मतलब समझाएं स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी का इनडायरेक्ट मतलब क्या है, इनडायरेक्ट मतलब इसका क्या है, बस चला इसको मैं मिटा देता हूं। स्टूडेंट्स इसका इनडायरेक्ट मतलब ये कि कॉमन कैन बी टेकन फ्रॉम अ रो और कॉलम इन डिटरमिनेंट, indirect meaning, common can be taken, common will be taken या can be taken, common will be taken from a row या column in determinant, इसको जरा मैं हाईलाइट कर दूं, डिटरमिनेंट में आप कर सकते हैं, नॉट मैट्रिक्स वेट। स्टूडेंट्स आप देखें जरा, मैं फॉर एग्जांपल आपको अगर ये दूं, मिसाल के तौर पर ये मैं अगर आपको दूं, ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि ये जरा बताएं, शाबाश 15 4 3, इसका जरा आप मुझे बताएं क्या है, ये डिटरमिनेंट है बेशक, तो स्टूडेंट्स आप एक ब्लैक मार्कर ने आके ये कहा, ब्लैक मार्कर ने कहा जी कि ये बराबर है 24, और फिर ये दोनों, ये 24 -60 इज इक्वल टू -36, ठीक है, वेल एंड गुड। ब्लू मार्कर ने देखा कि जी इसमें तो ये यहां पे कॉमन है, यहां पे तो 3 कॉमन है, यहां पे तो 3 कॉमन है, तो उसने लिखा कि 3 कॉमन फ्रॉम कॉलम सेकंड, और आप वहां पे सोचे, यानी वहां पे आपने कॉलम सेकंड को मल्टीप्लाई किया था 3 के साथ, इसने इससे 3 कॉमन किया, तो स्टूडेंट्स आप जरा खुद इंसाफ करें, क्या ये इसमें आप नहीं चले जाएंगे उसमें वापस में, 8 5 4 1,
तो बाहर है 3 कॉमन स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 20, 3 इंटू माइनस 12। यहां पे स्टूडेंट्स आपका ये डिफरेंस रियलाइज करना बड़ा जरूरी है कि मैट्रिक्स में तो आप ये काम नहीं कर सकते, नॉट मैट्रिक्स। वेट 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 करिए जरा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये तो बराबर नहीं है। मैट्रिक्स की बात, मैट्रिक्स की अपनी दुनिया है, अपनी थ्योरी है, डिटरमिनेंट की अपनी दुनिया है, अपनी थ्योरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट यू टू रियलाइज दिस डिफरेंस कि ये तो बराबर नहीं हो सकते, 4 3, ये और ये बराबर नहीं है। इसको तो आप मैट्रिक में बोलते थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स, मगर ये दोनों बराबर है 8 15 4 3, बिकॉज नीचे डिटरमिनेंट है और ऊपर मैट्रिक्स है। ये दोनों किस तरह बराबर हो सकते हैं? जब आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के साथ तो वो तो मल्टीप्लाई होगा सारों के साथ। ये तो है 24 15 12 और 3, बात खत्म। तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? और नीचे तो स्टूडेंट्स, अच्छा एक मिनट, मैट्रिक्स में आप कब कॉमन कर सकते हैं? एज अ होल अगर उसमें कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है, मिसाल के तौर पर आसान सी मैट्रिक्स है 2 6 4 8। अब बिल्कुल आप कहें कि जी इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है मींस एज अ होल 2 कॉमन है, एज अ होल इसमें 2 कॉमन है, बात खत्म। मगर अगर ये डिटरमिनेंट हो 2 6 4 8 तो अब आप इससे 2 कॉमन नहीं कर सकते एज अ होल, यानी ये आप नहीं कह सकते कि ये और ये बराबर है, ये तो बराबर नहीं होंगे। इसके आप वैल्यू कैलकुलेट करें, 16 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 8। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर, 2 बाहर है, 4 माइनस 6 स्टूडेंट्स, ये तो आपका आ जाएगा -2, ये तो है -4, दे आर नॉट इक्वल। डिटरमिनेंट में अगर कॉमन किया जाएगा तो रो या कॉलम में से अलहदा अलहदा कॉमन किया जाएगा। जैसे अगर आप यहां पे कॉमन आप लेना चाहें खामखा तो आप कहेंगे कि 2 कॉमन फ्रॉम रो फर्स्ट या कॉलम फर्स्ट, वटेवर, 2 कॉलम फ्रॉम रो फर्स्ट, इससे आप 2 कॉमन करें तो 2 मैंने कॉमन किया, क्या बचा 1 3, ठीक है। और इससे आप 2 अलहदा कॉमन करेंगे, 2 कॉमन फ्रॉम रो 2, इससे आप अलहदा 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन किया, यहां पे आ जाएगा 1 2, यहां पे ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 2। अब आप करें, बिल्कुल ठीक है, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 4, ये है 2 माइनस 3, होपफुली यू अंडरस्टैंड, 4 माइनस इक्वल टू -4, और वहां पे ये यहां पर अगर आप उसको करते तो ये क्या था स्टूडेंट्स आपका 8 8, मैंने तो आपको अभी बताया, मैं तो अभी आपको बताया कि ये आपका है 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू -4, 8 minus 12 is equal to -4. Someone is knocking at the door, students. बाबा अशोक वर भाई, समझिए आपको स्टूडेंट्स। तो लुबिलाबाब ये खुलासा ये कि मैट्रिक्स से आप एज अ होल कॉमन करेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स इसमें 2 कॉमन है और वो डिटरमिन, अब ये डिटरमिनेंट है, आप एज अ होल कॉमन नहीं कर सकते, रो या कॉलम से आप सेपरेट सेपरेट कॉमन करेंगे। अब आप मजीद रिवर्स जाएं, अब आप मजीद रिवर्स जाएं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दिया जाए 2, शाबाश, लेट से यहां पे लिखा है 3 5 1 4, जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो सारों के साथ करेंगे, बिकॉज ये तो मैट्रिक्स है, कॉमन लिया गया है मैट्रिक्स में से और कॉमन एज अ होल किया जाता है मैट्रिक्स में से, तो ये सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 10 2 8। मगर अगर ये डिटरमिनेंट गिवन हो स्टूडेंट्स, ये ए से गिवन हो, अब स्टूडेंट्स ये तो अब आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये तो डिटरमिनेंट में से कॉमन किया गया है और ये कॉमन किया गया है किसी रो से या किसी कॉलम से, तो अगर आप खामखा इसको मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत है नहीं। मिसाल के तौर पर ये तो आपका बराबर है 2 12 माइनस 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। मगर अगर आप खामखा मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ करेंगे, जिसके साथ भी आप करें, ये एक से तो कॉमन लिया होगा हमने ना, ये या रो फर्स्ट से या रो सेकंड से या कॉलम फर्स्ट से, तो आप इमेजिन करें कि हमने एक कॉलम 2 से कॉमन किया है तो ये आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा। आप बेशक कॉलम 1 के साथ करें, आप रो 1 के साथ करें,
10 8। अब आप करें जरा, ये आपने इसके साथ, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो या एक कॉलम के साथ करेंगे, सारों के साथ नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ये आपका जाएगा 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 14। ठीक है, ओके। अब इस पर आप एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करें। एमसीक्यू स्टूडेंट्स ये है कि इफ A is a 3x3 matrix and A determinant is equal to, let's say A determinant is equal to 4, then 2A determinant is equal to day students, तो यहां पे लिखा होगा 8 32 16 या यहां पे लिखा होगा जैसे 64। अब स्टूडेंट्स में अगर आपको एक जो इस तरह मेरी तरह लोग रटे लगाते हैं तो वो तो ठीक है, मैं आपके लिए एक नोट लिख दूंगा। नोट ये है स्टूडेंट्स कि अगर इफ ए इज n बाई n मैट्रिक्स, यानी उसमें n रोज है और n कॉलम्स हैं, एंड ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू d, ठीक है, देन तो फिर स्टूडेंट्स के सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो रूल ये है स्टूडेंट्स के पर ये n आप पावर करेंगे और ए डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि d है। यानी यहाँ पे अगर आपने रटा लगाया है मेरी तरह तो यह प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें 2 पावर 3, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय ए डिटर्मिनेंट 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 32। मगर कॉन्सेप्ट आप सीखें, कॉन्सेप्ट आप ऐसा ना हो कि आप 2 से मल्टीप्लाई करो 8 लगाएं। कॉन्सेप्ट ये स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूं, आप समझ गए। फॉर एग्जांपल एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये इमेजिन करें कि ये वो मैट्रिक्स है ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जी या जेड, ठीक है, और ए डिटर्मिनेंट हमें गिवन है ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जी इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज वैल्यूज, इसका हमें पता है कि ये 4 है, गिवन है। अब स्टूडेंट्स 2a का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो आप मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ एल एम एन एक्स वाई जी, ठीक है स्टूडेंट्स। आप 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो 2a आपका आ जाएगा 2a 2b 2c 2m 2n 2x 2y 2z, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ऐसे आया ये। अब ये है मैट्रिक्स, इससे अगर आप 2 कॉमन करना चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, बिकॉज अभी ये मैट्रिक्स है, ये सिंबल है मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो अगर आप 2 कॉमन करेंगे तो आप वापस स्टेज पे चले जाएंगे। मगर जैसे ही आपने यहां पे आप 2a का डिटर्मिनेंट अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स 2a डिटर्मिनेंट, अब आप दाखिल हो गए डिटर्मिनेंट की दुनिया में। अब आप मैट्रिक्स की बातें आप पीछे छोड़ जाएं, 2x 2y 2z। अब स्टूडेंट्स यहां से तो आप 2 कॉमन नहीं कर सकते बिकॉज ये डिटर्मिनेंट है, तो तमाम रो से अलहदा अलहदा कॉमन किया जाएगा। रो 1 से 2 कॉमन किया जाएगा तो क्या बचेगा ए बी सी, ठीक है। फिर रो 2 से 2 कॉमन किया जाएगा तो क्या बचेगा एल एम एन। फिर रो 3 से 2 कॉमन किया जाएगा, क्या बचेगा एक्स वाई जी। तो बाहर यानी 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो 3 रोज से 2 कॉमन किया जाएगा। आपने एक के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 रो फर्स्ट में भी आएगा, रो सेकंड में भी, रो थर्ड में भी। अब आप 2 तमाम से कॉमन करेंगे, फर्स्ट रो से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी, तो बाहर 3 दफा 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर 3 आएगा। समझ आइए आपको स्टूडेंट्स। तो अब ये है 2 पावर 3, ये है 2 पावर 3 वो 8, और इसकी तो वैल्यू आपको गिवन है, इसकी तो वैल्यू आपको गिवन है, डिटरमिनेंट ये तो 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू, इस तरह यहाँ पे के है तो n बाई n मैट्रिक्स है, तो एक रो से भी के कॉमन किया जाएगा, दूसरी रो से भी, तीसरी रो से भी, और टोटल n रोज हैं तो n दफा के मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा के पावर n आएगा। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। Source property number 6. If elements of a row या column are written as the sum of two numbers, then a determinant
कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर गप लगाते हैं, मैंने आपको मैट्रिक्स ए इस तरह दी 2+1 -3+5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे लिखा 10, ये हमने यहाँ पे लिखा 9, और मैंने आपसे कहा कि ए डिटरमिनेंट आप मालूम करें। यानी हकीकत मैंने आपको कहा कि एडिशन इज नॉट अलाउड, आप इनको जमा ना करें। कब लगा रहा हूं आपके साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स अगर ये एडिशन अलाउड हो तो ये आप ऐसे कर देंगे 3, 2, 10, 9। तो आप करेंगे कि सर ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3, 2, 10, 9 मल्टीप्लाई करेंगे 27 -20 इज इक्वल टू 7। बात खत्म। मैंने आपसे कहा कि आप जमा ना करें और इसको आप बताएं। तो ये हमने लिखा है कि एफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम, किसी रो या कॉलम के अरकान रिटर्न लिखे जाएं एज द सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू जैसे 10 आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 + 9 द सम ऑफ टू नंबर्स, 2 + 8, 3 + 7 -2 + 12, इनफाइनाइट वेज हैं। जैसे यहाँ पे 3 लिखा गया है 2 + 1 और 2 लिखा गया है -3 + 5, ही कुड राइट स्टूडेंट्स -4 + 6। तो दिन तो फिर ए डिटरमिनेंट विल बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे डिटरमिनेंट, आप पहले 2 - 3 10 और 9 इसका सेपरेट करेंगे। ठीक है, आपने कहा सर, आपने कहा कि जमा ना करें, मैं इनको जमा नहीं करता, इससे मैं एक एलिमेंट नहीं बनाता। प्लस फिर आप करेंगे स्टूडेंट्स 1 5 10 9, ये आपका आ जाएगा 18 + 30 9 - 50। स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 48 - 41 इज इक्वल टू 7। बात खत्म। तो ये तो मैं आपके साथ गप लगा रहा था, एडिशन अलाउड है नहीं अलाउड है। जब आपको एमसीक्यू आएगा तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो वो कर पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। जैसे मैंने आपको ये एमसीक्यू दिया, ऑलमोस्ट मैंने आपको हर प्रॉपर्टी पे एक एमसीक्यू दिया कि एफ स्टूडेंट जस्ट टू कंफ्यूज, ये आप इमेजिन करें कि 3/3 में ऐसा गिवन होगा। ए स्टूडेंट्स ए बी, लेट्स से ये गिवन है हमारा 3, ये गिवन है स्टूडेंट्स 5। अगर इसकी वैल्यू जी हो तो देन, तो फिर स्टूडेंट्स a+1, आसान सा एमसीक्यू मैंने आपको दिया 3 5। अब चलिए एडिशन अलाउड है, आप जमा करें। a+1 आप कैसे जमा कर सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, जिसका माइंड क्लियर हो वो इसको करेगा। यहाँ पे गिवन होगा g+2, गिवन होगा g+1, g-3, डी नंबर नन। अब ये यही प्रॉपर्टी है, रो फर्स्ट के अरकान लिखे गए हैं इज द सम ऑफ टू नंबर्स। तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप सिंपल इससे आप पहले ये बनाएंगे a b 3 5, दो डिटरमिनेंट्स आप बनाएंगे प्लस 1 1 3 5 स्टूडेंट्स। इसका तो वैसे तो ऐसे जिसका माइंड क्लियर ना हो वो तो कहेगा कि g+1, यहाँ पे स्टूडेंट इसकी तो हमें वैल्यू गिवन है g और इसकी तो वैल्यू है 2, तो g+2 इज आंसर। Shows property number 7. If multiple of a row या column of matrix A is added or subtracted to another row या column, determinant remains the same. ये मैं 2/2 में समझा दूंगा, प्रॉपर्टीज 3/3 में भी है ऑफ कोर्स। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिखी, ये है मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स 1 8, स्टूडेंट्स ये आपका है चले 2 3, ये है एक मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट है ऑफ कोर्स आप सबको पता है कि 10 - 6 इज 4। अच्छा मैंने यहां पे लिखा स्टूडेंट्स के कॉलम 2 जमा 4 कॉलम 1। अब इसका मतलब क्या है कि कॉलम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और कॉलम 2 के साथ जमा करें। तो ये हमने लिखा है, यानी एक रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी रो या कॉलम को मल्टीपल ऑफ रो 1 का क्या मतलब है 2 रो 1 1 रो 1 5 रो 1, मल्टीपल ऑफ रो 1, मल्टीपल ऑफ x 1x 2x 3x 5x, ये सारे। तो किसी रो या कॉलम को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट नंबर, किसी रियल कांस्टेंट के साथ, k के साथ,
और फिर जमा करे या सब्ट्रैक्ट करे दूसरे रो या कॉलम के साथ, डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहां पे आप करें 4 कॉलम, तो जो पहले लिखा हो चेंज वही होगा, जो पहले लिखा हो चेंज वही होगा। ये सारे ऑपरेशन वगैरह ये आप माइंड में करेंगे या ऑफ कोर्स रफ प्रोसेस में आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कॉलम 2 चेंज होगा, कॉलम 1 फिर भी वही आएगा, ये जरा वगैरह आप माइंड से करेंगे। 4 कॉलम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 आएगा, रफ प्रोसेस में करें ये 12 आएगा। अब आप कॉलम 2 के साथ जमा करें, तो 2 + 4 6, 10 + 12 22। अब है तो ए नहीं मैट्रिक्स, इसको तो आप ए नहीं कह सकते एन, तो हम ये नहीं कहते कि मैट्रिक्स विल नॉट चेंज, मैट्रिक्स और एन और ए तो बराबर नहीं है, मैट्रिक्स आर टोटली डिफरेंट, डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। जो डिटरमिनेंट इसका है वह इसको देके बगैर आप कहें कि इसका भी डिटरमिनेंट 4 होगा। आप जरा देखें ये क्या आएगा स्टूडेंट, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो ये आपका आ जाएगा 4। इवन अगर आप सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स, ये आपकी है मैट्रिक्स ए 1 2 3 10। शाबाश स्टूडेंट्स, अब अगर मैं कहूं कि रो 1 -5 रो 2, इसका मतलब है कि रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 1 से माइनस करेंगे, रो 1 में चेंज आएगा तो 3 10 अपनी जगह, 5 रो 2 ये आपका जाएगा 15, ये आपका जाएगा 50। अब आप रो 1 में से माइनस करें, 1 - 15 -14, 2 - 50 -48 बचे, टेंशन आप ना लें। ठीक है, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, ये एन एक नई मैट्रिक्स है, इसका बी डिटरमिनेंट होगा। सर आप जरा करें, शाबाश, इनडिटरमिनेंट वो कन्वेंशनल मेथड से ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, -140 आएगा, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करें 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 24, 2 12 13 14, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स -144। देखा आपने, -140 + 144 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स दीज वर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। और भी बुक्स वगैरह में प्रॉपर्टीज लिखते हैं मगर ये इसी से ही डिराइव होती है। जैसे एक बुक में गिवन है कि if one row is multiple of another row then determinant will be 0, तो ये तो यही प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना स्टूडेंट्स। अगर एक रो, जैसे एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर ए बी सी, अगर एक रो ये है एक्स वाई जी, ये है 2a 2b 2c, अब यहाँ पे रो 3 रो 2 का मल्टीपल है तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, तो ऑफ कोर्स इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। जब हम डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ए बी सी, तो एक प्रॉपर्टी पहले ये कि इसमें से आप कहेंगे, अभी आपने किया प्रॉपर्टी नंबर, आप इसमें से 2 कॉमन करेंगे, फिर 2 रोज बराबर है तो आप कहेंगे कि 0, तो इज इक्वल टू 0। हम लिखते हैं कि अगर एक रो दूसरे का मल्टीपल हो या कॉलम, तो स्टूडेंट्स उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये अब एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट, ये सब प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट की, नॉट मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने लिखा है 4 2 3 5 -7 6, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 से 9, तो आप डायरेक्ट कहिए कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, बिकॉज कॉलम रो 3 इज एक्चुअली 3 मल्टीप्लाइड बाय रो 1। ये एक प्रॉपर्टीज, मगर ये हम नहीं लिखते हैं, हम तो अगर जब इसको सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि इसमें से 3 कॉमन है, 3 बाहर जाएगा तो 4 2 3 बनेगा, फिर इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो लिहाजा फर्स्ट ईयर लेवल पे ये 7 प्रॉपर्टीज काफी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप प्रॉपर्टीज अच्छी तरह सीखे। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको मैं आसान जुबान में ये समझा सकूं। होपफुली आई एम सक्सेसफुल इन माय एम्बिशन। स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में हम ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, 5 6 8 10। ठीक है, जितना मैं देखूंगा उस मुनासिबत से करूंगा, चाहे 5 काफी हो, चाहे 8, चाहे 10, तो उसमें फिर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। स्टूडेंट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।